और देखिए, नीट परीक्षा विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी को गठित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई है। यूजीसी नेट पेपर लीक की भी जांच सीबीआई कर रही है। नीट परीक्षा विवाद के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला। पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी को गठित किया गया। नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर से चिंटू उर्फ बलदेव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कल इन्हें देवघर से लेकर पटना पहुंची है। इस केस में संजीव मुखिया गिरोह के चिंटू उर्फ बलदेव की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चिंटू के मोबाइल पर ही नीट यूजी का पेपर सबसे पहले पहुंचा था और उसने ही प्रिंट निकालकर छात्रों को दिया था। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने चिंटू के सेफ हाउस को खोज निकाला है। यही चीटिंग करने के मकसद से आए छात्रों को ठहराया गया था। TV9 भारतवर्षी वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया। यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए। वहीं सीबीआई की टीम यूजीसी नेट पेपर लीक केस की जांच में जुटी है। शुक्रवार से ही यूपी के कुशीनगर में डटी सीबीआई की टीम ने इस केस में आरोपी निखिल से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। निखिल पर यूजीसी नेट संबंधित कंटेंट शेयर करने की बात सामने आई थी। और नीट पेपर लीक खुलासे पर TV9 के खुलासे पर बिहार ईओयू की मोहर लग गई है। ईओयू ने माना कि नीट यूजी का पेपर लीक किया गया था। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में सबूत के तौर पर 13 लोगों को बयान भेजे गए हैं। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस की भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में पैसों के लेन देन की भी जानकारी मौजूद है। नीट का पेपर लीक हुआ, ये बात बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने भी मान लिया है। एडीजी नेयर हसनैन खान ने बिहार में नीट पेपर लीक मामले की अब तक की जांच के आधार पर एक डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में नीट पेपर लीक कांड में TV9 भारतवर्ष के खुलासों पर मुहर लगा दी है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक से जुड़े कई सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें पैसों की लेन देन, पेपर सॉल्वर गैंग के सदस्यों की जानकारी भी दी गई है। ईओयू की जाँच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये जान लीजिए। ईओयू रिपोर्ट में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस में क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी है। किंग पिन संजीव मुखिया, चिंटू पिंटू की भूमिका के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आर्थिक लेन देन के सबूत मिलने की बात कही गई है। पेपर लीक के सबूत के तौर पर 13 लोगों के बयान की कॉपी भी सौंपी गई है। जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच का जिक्र भी है। गिरफ्तार सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू के पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिलने की जानकारी भी मिली है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट में TV9 भारतवर्ष के पटना गेस्ट हाउस प्रकरण के खुलासे के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जो सबूत पेश किए थे, उसका भी जिक्र किया गया है।